नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट गरिमा और आप देख रहे हैं सबकी आवाज। आज की इस वीडियो में हम एक खास इंसान की बात करने वाले हैं। वो है सुपरस्टार पवन। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। अपने गानों से उन्होंने सिनेमा घरों में अपनी धाक जमाई। आइए अब पावर स्टार की निजी जिंदगी पर नजर डालते हैं, क्योंकि आजकल उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ड्रामा फैला हुआ है जो सुर्खियां बटोर रहा है और इन विवादों ने उनकी पर्सनल लाइफ को हमेशा चर्चा में ही रखा है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लोकप्रियता गानों और फिल्मों के जरिए बनाई है। उनका एक गाना आया था, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन सानिया मिर्जा कट नथुनिया और सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, राते दिया बुता के जैसे रात दिया बुता के पिया क्या किया हो रात। गानों ने उन्हें विवादों में भी डाल दिया। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बोल और ऑब्जेक्टिफिकेशन के आरोप लगे। कई जगह एफआईआर और विरोध प्रदर्शन भी हुए। पवन के समर्थक कहते हैं ये तो मार्केट की डिमांड है, इसलिए पवन सिंह ऐसे गाने बनाते हैं। लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं कि कला की भी एक सीमा होती है, उस सीमा को उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। दिसंबर 2014 में पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन नीलम ने 3 महीने बाद ही मार्च 2015 में अपनी जान दे दी। नीलम सिंह की मौत की वजह थी पवन सिंह का घर देर से आना और अपने काम में हद से ज्यादा व्यस्त होना, जिससे नीलम अकेलापन महसूस करती थी और उन्होंने अपनी जान दे दी। उस वक्त कहा गया था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पर असली वजह कभी साफ सामने नहीं आई। पवन ने बाद में कहा, नीलम मेरे लिए वो मैंने देवी को खो दिया, अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उनके पर्सनल लाइफ पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पवन सिंह और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कई फिल्में साथ में की हैं। इसके बाद पवन सिंह और अक्षरा भोजपुरी के सबसे हिट जोड़ियों में शामिल हुए। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ में अफेयर में बदल गई, लेकिन फिर सब कुछ बिगड़ गया। अक्षरा ने एक इंटरव्यू में कहा था, कई लोगों ने ऐसा भी किया था कि इंडस्ट्री से आउट करा देंगे या रोड पे ला देंगे या वगैरह वगैरह, जो भी एक एक्टर्स को शोभा नहीं देता। बहुत मार मारा पवन सिंह ना मार, मुझे मारा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। वहीं ब्रेकअप को लेकर कुछ अलग ही आलाप नाप रहे थे पवन सिंह। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मां की खुशी के लिए ये रिश्ता तोड़ दिया। दोनों की बातें अलग अलग सामने आई। अब क्या झूठ है क्या सच है ये तो वही दोनों जाने, लेकिन मीडिया में ये रिश्ता आज भी चर्चा में रहता है। अगस्त 2025 में लखनऊ में एक इवेंट हुआ था, जिसमें हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव के साथ मंच साझा करते हुए पवन सिंह ने एक और विवाद अपने नाम कर लिया। वायरल वीडियो में अंजलि असहज दिखी और उन पर अनुचित छूने का आरोप लगा। हालांकि अंजलि ने बाद में कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, पर सोशल मीडिया पर मामला भड़क उठा और महिला आयोग तक ये मामला पहुंच गया। कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे। अंजलि ने इसके बाद कहा, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। लेकिन उसके बाद पवन सिंह के कई स्टेज वीडियो में उनका व्यवहार सवालों के घेरे में ही रहा। कुछ लोग इसे मस्ती कहते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है हर जगह कंसेंट जरूरी है। इसी वजह से उनकी सार्वजनिक छवि लगातार डगमगाती रहती है, सवाल उठते रहते हैं उनके कैरेक्टर। सितंबर 2025 में एक रियलिटी शो आया था, राइज एंड फॉल, जिसमें पवन सिंह नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ वक्त बाद वो बाहर निकल आए, जिस वजह से उन्होंने खूब चर्चा बटोरी। सूत्रों के अनुसार को कंटेस्टेंट के साथ मिसबिहेवियर हुआ था, जिसकी वजह से वो बाहर निकाले गए। हालांकि पवन सिंह ने कहा कि फैमिली कमिटमेंट्स और राजनीतिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने ये शो छोड़ा है।
लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने के केवल 14 दिन बाद ही पवन सिंह बाहर हो गए, जिससे ये शक और भी ज्यादा गहरा गया कि शायद उनकी को कंटेस्टेंट के साथ मिसबिहेवियर की वजह से उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। आपको एक बात बताते चले पवन सिंह के राजनीतिक करियर के बारे में। 2014 में पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए थे। फिर उनके अश्लील गानों की वजह से, कंट्रोवर्सीज की वजह से पवन सिंह को भाजपा ने 2024 में निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं नवंबर में, तो 2025 में पवन सिंह को एक बार फिर चुनाव में खड़े होने के लिए भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। यानी कि उनकी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और कैरेक्टर पर उंगलियां उठी, अश्लील गाने बने, उसकी वजह से भाजपा ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया था। सितंबर 2025 में वाराणसी में पवन के खिलाफ एफआईआर हुई थी। एक आरोप फिल्म में निवेश के नाम पर 1.57 करोड़ की धोखाधड़ी और हत्या करने की धमकी देने पर एफआईआर हुई। अब पवन सिंह की मैरिड लाइफ पर बात करते हैं। साल 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से अरेंज मैरिज की थी। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। ज्योति ने पब्लिकली कहा कि पवन उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गर्भपात के लिए भी दबाव डालते हैं और स्थिति इतनी बिगड़ी कि अब जान देने तक की नौबत आ गई है। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद उन्हें बार बार अपमानित किया गया, कई बार मिलने से रोका गया और उन्हें 2 बार गर्भपात के लिए मजबूर भी किया गया। ज्योति ने यह भी कहा है कि उनके परिवार का सम्मान दांव पर लग चुका है। वहीं ज्योति के पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो भावुक होते नजर आए। उन्होंने कई बार पवन सिंह से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर पवन सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ज्योति का सम्मान किया और हर विवाद को सुलझाने की कोशिश की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ लीगल शिकायतें दर्ज कराईं। वर्तमान में कोर्ट में मेंटेनेंस और तलाक से जुड़ा मामला चल रहा है। ज्योति सिंह न्याय की गुहार लगा रही हैं, जबकि पवन सिंह का कहना है कि यह सब उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में ज्योति ने पवन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे धोखा देना, मानसिक उत्पीड़न करना और बिहार चुनाव के दौरान अपनी छवि सुधारने के लिए उनका इस्तेमाल करना। दरअसल अभी हाल ही में एक कैंपेन चल रहा था, जिसमें पवन सिंह ने ज्योति सिंह को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया था, अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसा कह सकते हैं। जिसके बाद 20 दिन बाद ज्योति सिंह अपने मायके चली गई थी और कई लोगों ने ये सवाल खड़ा किया था कि ज्योति सिंह अपने मायके क्यों चली गई। जिसके बाद अब हाल ही में ज्योति लखनऊ आई थी पवन सिंह के फ्लैट पर उनसे मिलने के लिए, और उसके पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट सुनते हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया था। प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलने आएंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले 2 दिन तक वहां करूंगी, या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएंगे मैं वहां भी मिलने आ जाऊंगी। तो विनम्र विनती है कि आप मुझसे जरूर मिले। बहुत सारी बातें एवं बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है, इसलिए आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा। आपकी पत्नी ज्योति। अब इस पोस्ट से एक चीज तो साबित हो जाती है कि ज्योति और पवन सिंह के बीच बहुत ही ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी हैं कि वो आपस में बात भी नहीं करते। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन दोनों में बातें हो रही है। अब आपको वो कंट्रोवर्सी बताते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा और भी ज्यादा उछला। दरअसल ज्योति सिंह एक कैंपेन का हिस्सा थी, जैसे कि मैंने पहले बताया, और 20 दिन बाद वो अपने मायके चली गई थी। और इसके बाद अब पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंची, जहां पे उन्हें पवन सिंह के घर में घुसने से रोका गया और वहां पुलिस उन्हें लेने आ गई, जिस पर बहुत बड़ा विवाद हो गया। ज्योति सिंह ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप इंस्टाग्राम से लाइव आ जाइए। वो वीडियो इंस्टाग्राम पर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना वायरल हो गया कि
लोग निंदा करने लगे पवन सिंह की, उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठने लगी। ज्योति सिंह उस वीडियो में कहती नजर आई कि पवन सिंह कैंपेन के 20 दिन बाद एक लड़की के साथ होटल में गए थे। ये चीज मुझे पता थी और एक पत्नी होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से मैं अपने मायके चली गई थी और समाज के कहने पर मैं मिलने आई हूं पवन सिंह से, लेकिन मुझे उनसे मिलने से रोका जा रहा है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे उनसे नहीं मिलने दिया गया तो मैं यहां से जाऊंगी तो मेरी लाश यहां से जाएगी, मैं जहर भी खा सकती हूँ। मामला इतना बिगड़ गया कि सोशल मीडिया पर हर जगह पर ये वायरल हो गया। उसके बाद आपको बताते हैं इंस्टाग्राम पर फिर पोस्ट वॉर शुरू हुई। इस विवाद के बाद पवन सिंह ने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जन भावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं? ज्योति सिंह जी, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने सम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा एक ही रट थी कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने जो मेंशन की है वो है समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो जाए। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ज्योति सिंह ने भी एक पोस्ट किया, वो भी सुन लेते हैं। आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ है यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूँ, यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूँ कि यदि आप सच कह रहे हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। आपकी पत्नी ज्योति सिंह। ये विवाद तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब बिहार चुनाव के दौरान पवन सिंह की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर लगातार अपनी राय दे रहे हैं, जिससे ये निजी विवाद से निकलकर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। आपको बता दें कि वो उस वीडियो में ज्योति सिंह भावुक होकर कह रही हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हालांकि पुलिस का कहना था कि उन्हें केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कोई बड़ा केस नहीं बनाया गया। पुलिस मौके पर सिर्फ सुरक्षा के लिए मौजूद थी ताकि कोई घटना ना हो। इस वक्त मामला कोर्ट में और सुनवाई जारी है। पुलिस दोनों पक्षों की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगी हुई है। दोनों अपने अपने पक्ष में खड़े हैं। ज्योति न्याय की मांग कर रही है और पवन खुद को निर्दोष बता रहे हैं। और लगातार ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट वॉर चल रहा है दोनों के बीच में। इन सब चीजों से एक बात तो साफ हो जाती है कि पर्दे पर गूंजने वाली पवन सिंह की आवाज भले ही लाखों में झूमती हो, पर असल जिंदगी में उठ रहे ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं कि आखिर सच क्या है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सबकी आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।